अथ श्री अग्नि महापुराण चतुष्षष्टाधिक शततमो अध्यायः नवग्रह होम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समारभेत दृष्टयायुः पुष्टिकामो वा तथैवाभिचरन् पुनः सूर्यः सोमो मंगलश्च बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहा स्मृताः ताम्रकात् स्फटिकाद् चंदनात् स्वर्णकादुभौ रजतादयसः सीसाग्रह दग्रहा कार्याक्रमादि में सुवर्णैर्वा यजे लिख्य गंधमंडल के सुवा यथा वर्णम प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च गंधाश्च बलयश्चैव धूपोदयस्तु गुग्गुलः कर्तव्या मंत्रवन्तश्च चरवः प्रतिदैवतम् आकृष्णेन इमं देवाः अग्निमूर्धा दिवः ककुत उद्धुयस्वेति चारिच यथा संख्यं प्रकीर्तिताः बृहस्पति अतीयदर्यस्तथैवाल्पात् परिश्रुता सम्नो देवीस्तथा काण्डात् सेतुं कृण्वन्निमास्तथा अर्कः पलाशाखदिरो ह्यापामार्गोत पिप्पलः उदुम्बरः समीदूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात् एकैकस्यामष्टशतमष्टाविंशतिरेव वा होतव्या मधुसर्पिभ्यां दधना चैव समन्विताः गुडौदनं पायसं च हविष्यम क्षीरयष्टिकं दध्योदनं हविः पूपान् मांसां चित्रात्रमेव च दद्याद ग्रहे क्रमादे तद्विजेभ्यो भोजनं बुधः शक्तितो वा यथा लाभं सत्कृत्य विधि पूर्वकं धेनुः शंकस्तथांगन्यानो हेमवासोय हयस्तथा कृष्णा गौराय सच्छागो एता वै दक्षिणः क्रमात् यश्च यस्य यदा दूष्य सातं यत्नेन पूजयेत ब्रह्मणैसां वरो दत्त पूजितः पूजितस्य च ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्रया पतनानि च भावा भावो च जगस्तस्मात् पूजा तमा ग्रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 164वां अध्याय नवग्रह होम विधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, अब मैं लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की पूजा की विधि बताता हूँ। हर पुरुष को यह पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, इन 9 ग्रहों की क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की प्रतिमा रजत या स्फटक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की स्वर्ण से, गुरु की स्वर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की शीशे से बनावें। इससे शुभ की प्राप्ति हो जाती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उसमें गंध, चंदन, कुंकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना लें। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उनको फूल और वस्त्र भी देना चाहिए। इसलिए इन सब के लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थापन पूर्वक समंत्रक चरु का हवन करना चाहिए। आकृष्णेन रजसा यजुर्वेद के मंत्र इत्यादि, सूर्य देवता के इमाम देवाः इत्यादि, चंद्रमा के अग्निर्मूर्धः दिवा ककुतः इत्यादि, मंगल के उद्बुधस्य इत्यादि, बुध के बृहस्पति अदिति यदिर्य इत्यादि बृहस्पति के तथा आत्रात् परिश्रुतो इत्यादि शुक्र के, समनो देवी इत्यादि शनिश्चर के और कांडात कांडात इत्यादि राहु के तथा कुतुम कृण्वन्न केतवे इत्यादि केतु के मंत्र हैं। आक, पलाश, खैर, अपामार्गा, पीपल, गूलर, समी, दुर्गा और
दूर्वा और कुशा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों की समिधाएं हैं। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि अन्न, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, मांस अर्थात उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी, इनका ग्रह के अनुसार विद्वान पुरुष को ब्राह्मण के लिए भोजन देना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मण का विधि पूर्वक सत्कार करके उसके लिए क्रमशः धेनु, शंख, बैल, स्वर्ण, वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं भी दक्षिणा में प्रदान करनी चाहिए। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बतलाई गई हैं। जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो, उस पुरुष को उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो आपकी पूजा करे उनकी आप भी पूजा करें, अर्थात मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना चाहिए। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के अधीन ही होती है, इसलिए ग्रह सभी के लिए पूजनीय हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 164वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नवग्रह होम वर्णन नाम चतुष्टयाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर आ जाइए, कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचषष्ट्याधिक शततमो अध्याय। नाना धर्मा अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत प्रभुः अनन्य विषयम कृत्वा मनो बुद्धि स्मृतीन्द्रियम् श्राद्धं तु ध्यायिने देयं गव्यम दधि घृतं पयः प्रियंगवो मसूराश्च वर्ता कुहुको द्रवो नहि सैंघिके यो यदा सूर्यं ग्रसते पर्वसन्धिषु हस्तिच्छाया तु सा ज्ञेया श्राद्धदानादिकेक्षया पित्रे चैव यदा सोमो हंसे चैव करे स्थिते तिथिर्वैवैश्वती नामो सा छाया कुञ्जरस्य तु अग्नौ कर्ण से समतु न दद्याद वैश्वदेविके अग्न्यभावे तु विप्रस्य हस्ते दद्यात्तु दक्षिणे न स्त्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेद कर्मणा बलात्कारोपभुक्ता चैद वैरिश तथापि वा सत्यजे दूषितां नारी मृत्यु कालेन शुद्धयति यः आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नात्र पश्यति ब्रह्मभूता सा एवेह योगी चात्मरतो मलः विषयेन्द्रिय संयोगात् केचिद्योगं वदन्ति वै अधर्मो धर्म बुद्ध्या तु गृहीतस्तैर्पिण्डितः आत्मनो मानसश्चैव संयोगं च तथा परे वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि एकीकृत्य विमुच्येत बन्धाद्योगो यमुत्तमः कुटुम्बे पंचभिर्ग्रामः षडस्तत्र महत्तरः देवासुरमनैश्वर्वासा जेतुं नैव शक्यते। ओम नमः शिवाय। बहिर्मुखानि सर्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वै मनस्येवेन्द्रियग्रामं मनश्चात्मनि योजयेत् सर्वभाव विनिर्मुक्तो
मुक्तं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत एतज् ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः यन्नास्ति सर्वलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते कथ्यमानं तथान्यस्य हृदये नावतिष्ठते स्वयं वेद्यं हि तद् ब्रह्मा कुमारी श्रीमुखं यथा स्वयं वेद्यं हि तद् ब्रह्मा कुमारी स्त्री सुखं यथा अयोगी नैव जानाति जत्यन्धो हि घटं यथा सन्न्यसन्तं द्विजं दृष्ट्वा स्थानात् चलति भास्करः एष मे मण्डलं भित्त्वा परं ब्रह्माधिगच्छति उपवासो व्रतं चैव स्नानं तीर्थं फलं तपः द्विज संपादनं चैव सम्पन्नं तस्य तत्फलम् एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः सवित्र्यासु नरं नास्ति पावनं परमं स्मृतं पूर्वं स्त्रियः सुरैर्भुक्त्वा गोमगन्धर्ववाहिनीभिः भुञ्जते मानुषा पश्चान्नयता दुष्यन्ति केनचित् असवर्णेन यो गर्भा स्त्रीणां यो नो निषिच्यते अशुद्धा तु भवेन्नारी यावच्छल्प्यं नामुञ्च्यति निःसृते तु ततः शल्ये रजसा शुध्यते ततः ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकर्मणां स्वापाकेष्वपि भुञ्जानो ध्यानेन हि विशुध्यति आत्मा ध्याता मनो ध्यानं ध्येयो विष्णुः फलं हरिः अक्षयाय यति श्राद्धे अपंक्ति पावन पावनः आरूढ़ो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रत्यव्रते विद्युजः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेत् स आत्मः ये च प्रव्रजिता पत्न्यां यः चैषां बीजसन्ततिः। ओम नमः शिवाय। विदुरा नाम चाण्डाला जायन्ते नात्र संशयः शक्तिको मृमते गृद्ध स्वासी द्वादशिकिशस्तथा चापो विंशति वर्षाणि सूकरो दशभिस्तथा अपुष्पो विफलो वृक्षो जायते कंटकावृतः ततो दावाग्निदग्धस्तु स्थाणुर्भवति सानुगः ततो वर्षो शतान्यष्टो द्वे च तिष्ठत्य चेतसः पूर्णे वर्षसहस्रे तु जायते ब्रह्मराक्षसः प्लवेन लभते मोक्षं कुलस्योत साधनेन वा योगमेव निसेवेत नान्यम मंत्रमघापहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 165वां अध्याय विभिन्न धर्मों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, हृदय में जो सर्वसमर्थ परमात्मा दीपक के समान प्रकाशमान होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृति से अन्य संपूर्ण विषयों का अभाव करके उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। उसका ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध के निमित्त दही, घी और दूध आदि द्रव्य पदार्थ प्रदान करना चाहिए। प्रियंगु, मसूर, बैगन और कोदो का भोजन नहीं करना चाहिए। जब पर्व संधि के समय राहु सूर्य को ग्रसित करता है, उस समय हस्तिछाया योग होता है, जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान आदि शुभ कर्म अक्षय होते हैं। जब चंद्र मघा, हंस तथा हस्त नक्षत्र पर स्थित होता है तो उसे वैवस्वती तिथि कहा जाता है। यह भी हस्तछाया योग है और बलि वैश्वदेव में अग्नि में हवन करने से बचा हुआ अन्न बलि वैश्वदेव के मंडल में नहीं डालना चाहिए। अग्नि के अभाव में वह अन्न ब्राह्मण के दाहिने हाथ में रखना चाहिए। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म द्वारा तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुष से कभी दूषित नहीं होती है। बलात्कार से उपभोग की हुई वस्तु और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री का ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करना चाहिए। नारी ऋतु दर्शन होने पर पुनः शुद्धता को प्राप्त कर लेती है। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त एक आत्मा के व्यतिरेक से विश्व में अभेद का दर्शन करता है, वह योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त आत्मा से रमण करने वाला और निष्पाप होता है।
कुछ लोग इंद्रियों के विषयों के संयोग को ही योग कहते हैं। उन मूर्खों ने तो अधर्म को ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। अन्य लोग मन और आत्मा के संयोग को योग मानते हैं। मन को संसार के सब विषयों से हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकाकार करके योगी संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह उत्तम योग है। पांचों इंद्रियों रूपी कुटुंबों से ग्राम होता है। छठा मन उनका मुखिया होता है। वह देव, असुर और मनुष्यों से नहीं जीता जा सकता है। पांचों इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में निरुद्ध करने के पश्चात संपूर्ण भावनाओं से शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को परम ब्रह्म परमात्मा में लगाना चाहिए। यही ज्ञान है और यही ध्यान है। वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है, जो सभी लोगों में अनुभव में नहीं है। वह है इस प्रकार कहते हुए विरुद्ध अर्थात असंगत सा प्रतीत होता है और कहने पर वह अन्य वस्तुओं के हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होता है। जिस तरह कुंवारी स्त्री सुख को स्वयं अनुभव करने पर ही जान सकती है, उसी तरह ब्रह्म स्वतः अनुभव करने योग्य है। योग रहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं प्राप्त कर सकता जिस प्रकार जन्म से दृष्टिहीन पुरुष घड़े को ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि यह मेरे मंडल का भेदन करके परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ सेवन और तप ये फलप्रद होते हैं, किंतु ये ब्राह्मण के द्वारा संपादित होने पर संपन्न होते हैं और विहित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव परब्रह्म परमात्मा है। प्राणायाम ही परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वह परम पवित्र कहा गया है। पहले क्रमशः सोम, गंधर्व एवं अग्नि ये तीन देवता समस्त स्त्रियों का उपभोग करते हैं, फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है तो जिस समय तक नारी गर्भ का प्रसव नहीं करती उस समय तक अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रसव होने के पश्चात रजो दर्शन होने पर नारी पुनः शुद्धता को प्राप्त कर लेती है। भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान के समान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई अन्य प्रायश्चित नहीं है। चांडाल के यहाँ भोजन करके भी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्येय करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि आत्मा ध्याता है, मन ध्यान है, भगवान विष्णु ध्येय हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उससे प्राप्त होने वाला फल है, वह अक्षयात्मक की प्राप्ति के लिए उसका विसर्जन है। वह श्राद्ध में पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वह आत्मघाती के लिए ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे वह शुद्धता को प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। जो अपनी भार्या और अपनी संतानों का असहाय अवस्था में त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वे दूसरे जन्म में विधुर संज्ञक चांडाल होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। एतनंतर वह क्रमशः 100 वर्ष गीध, 12 वर्ष तक कुत्ता, 20 वर्ष तक जल पक्षी और 10 वर्ष तक सूकर की योनि का भोग करते हैं। फिर वह पुष्प और फलों से रहित कटीला वृक्ष होता है और दावाग्नि से दग्ध होकर अपना अनुगमन करने वालों के साथ ठूंठ होता है और इस अवस्था में 1000 वर्ष बीतने के पश्चात वह ब्रह्म राक्षस होता है। एतनंतर योग रूपी नौका का आश्रय लेने से अथवा वंश के उत्सादन द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए योग के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग सुलभ नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 105वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री
भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाना धर्म वर्णनम नाम पंचषष्ट्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम